तो क्या आपकी बार भी इस रेनो 14 प्रो का प्राइस ओवर प्राइस होने वाला है या फिर इस प्राइस सेगमेंट में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है? वैसे हुलिया वाइज बात की जाए ना तो मतलब कुछ मिलता जुलता है यहाँ पे रेनो 13 सीरीज से, लेकिन हार्डवेयर बेस पे ना काफी तगड़े तगड़े चेंजेस किए गए हैं। आइए समझते हैं कि आखिर आपकी बार क्या देखने को मिलेगा और क्या हमें लेना चाहिए या फिर किसी और की तरफ देखना चाहिए। तो आइए समझते हैं सबसे पहले डिजाइन को लेकर। जैसे मैंने कहा, डिजाइन आप अपने हिसाब से देखिएगा। मेरी नजरिए से चला जाए तो कुछ मतलब पीछे के साइड से ग्लास है, ट्रिपल कैमरा का सेटअप और जो कैमरा आइलैंड है ना वो मिलता जुलता जैसे मैंने कहा रेनो 13 सीरीज से है। आगे की साइड से सेंटर पंच होल डिस्प्ले और सिमेट्रिकल बेजल और एक फ्लैट डिस्प्ले के साथ देखने को मिलेगा। और बिल्ड क्वालिटी में आगे की साइड से कुछ कहा नहीं सकता, विक्टस 2 का भी प्रोटेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन पीछे की साइड से जैसे मैंने कहा आपको ग्लास मेटेलिक फ्रेम देखने को मिलेगा। और रही बात यहाँ पे कुछ पोर्ट्स और बटन्स का हालचाल, तो आपको स्टूडियो स्पीकर विद डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, ऑप्टिकल वाला ड्यूअल एंड सिम स्लॉट मिलेगा, साथ में आईआर सेंसर और इसके अलावा USB जनरेशन 3.2 का फीचर्ड होने वाला है। अगर 3.2 हो जाता है तो मैं कहूँगा काफ़ी तगड़ा ये कॉम्बिनेशन रहेगा। और रही बात यहाँ पर जो है कुछ अपने बारे में, मेरा मतलब ये समझाने का तरीका या फिर कुछ भी आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और रही बात यहाँ पे डिस्प्ले की जो है प्रॉपर्टीज, मेरे हिसाब से डिस्प्ले प्रॉपर्टीज मतलब मीट रेंज लाइक है, आपको ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा। देखा जाए तो आपको 6.7 इंचेस का एक 10 बीट का नॉन LTPO एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। साथ में आपको 1.5K रेजोल्यूशन, शायद 2K हो जाता तो और अच्छा होता, लेकिन यहाँ पे 1.5K रेजोल्यूशन मिलेगा, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और पीक ब्राइटनेस लेवल लाइक 1800 निट्स जो है लगभग होने वाली है। और यहाँ पे HDR10+ सपोर्ट का भी देखने को मिलेगा ऑप्शन। तो कुल मिला के डिस्प्ले की जो प्रॉपर्टीज है ना वो करीब 20-25 हज़ार वाला जो स्मार्टफोन आते हैं ना, लाइक 25,000 के आसपास, हाँ ठीक ठाक उसी प्रकार प्रॉपर्टीज है, ना कुछ ज़्यादा है ना कुछ कम है। अगर कंटेंट वाचिंग के हिसाब से चला जाए तो फोन का डिस्प्ले देखने में तो सिमेट्रिकल बेजल अति सुंदर देखने में लगेगा, यहाँ पे आप निराश नहीं होने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा 2K रेजोल्यूशन लाइक LTPO एमोलेड हो जाता तो और भी मजा आ जाता है। तो डिस्प्ले वाइज थोड़ा सा 19 समझ लीजिएगा। और रही बात यहाँ पर जो है इसके प्रोसेसर को लेकर, डायमेंसिटी 8450 चिपसेट मिलेगा। अब ये जो प्रोसेसर अभी तक मुझे लगता है कि इंडिया का सबसे पहला स्मार्टफोन होगा जो कि लॉन्च होगा अराउंड समथिंग अंतुतु स्कोर में। अगर इसकी पावर को हम बताएं तो करीब 15 लाख के आसपास निकल के आ सकता है। और जो प्राइस है उस हिसाब से फिलअप है, मतलब काफ़ी अच्छा काम करेगा। आप गेमिंग कर सकते हैं इस स्मार्टफोन से और देखा जाए तो मल्टीटास्किंग वगैरह वगैरह आपका सारा काम निपटा देगा। तो प्रोसेसर मेरे हिसाब से प्राइस पॉइंट के हिसाब से बेस्ट है। और इसके अलावा जो रैम रोम टाइप की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे प्रोसेसर तो कैपेबल है, आपको मिलेगा LPDDR5X रैम टाइप एंड UFS 4.0 का ऑप्शन में भी आपको 128 GB वाला वेरिएंट यहाँ पे लोग लॉन्च करते हैं तो UFS 3.1 पक्का देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से UFS 4.0 ठीक है, मतलब लेटेस्ट का लेंगे और काफ़ी अच्छा यहाँ पे आप फाइल ट्रांसफ़र करेंगे, आप ऐप ओपन करेंगे, ऐप इंस्टॉल करेंगे ना तो आपका जो काफ़ी तगड़े मतलब कम टाइम में हो जाएगा, वो कहूँ तो काफ़ी फास्ट होगा। और रही बात यहाँ पर जो है OS और OS अपडेट पॉलिसी, 4 साल का मेजर अपडेट और 5 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट सुनाई दे रहा है आपकी बार। और यहाँ पे Android 15 के साथ बहुत सारे AI फीचर्स देखने को मिलेगा। और बताना भूल गया था, मैजिक क्यूब बटन भी देखने को मिलने वाला है आपको फ्रेम पे, जो कि बेसिकली OnePlus का प्लस की है ना उसी तरह ही आपको काम करने वाला है। तो मेरे ख्याल से AI फीचर्स आपको भरपूर देखने को मिलेंगे। आप OS अपडेट पॉलिसी और UI को लेकर आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, ये आप समझिए। और रही बात यहाँ पर जो बैटरी पैक और चार्जर, 6200 mAh का बैटरी मिलेगा, साथ में 80 वाट का जो है चार्जर और सुनने में आ रहा भाई कि 50 वाट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट। ये काम का चीज़ है। मतलब मैंने एक ब्रांड देखा था Moto Edge 60 Pro, उसमें 15 वाट का वायरलेस चार्जिंग दे रहे थे। मतलब एक चोचलापन, झूठे यार प्राइस बढ़ाने का क्या मतलब है। और देना है तो है कम से कम 45 से 50 वाट दें भाई ब्रांड, जो कि ओप्पो वाले इस फ़ोन में दिए हैं। मेरे ख्याल से काम का होने वाला है, 50 वाट अच्छा है भाई। और रही बात यहाँ पर जो है इसके कैमरा सिस्टम को लेकर, जो कि रेनो सीरीज में डिजाइंस कैमरा और कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस भी जोड़ लिया जाता तो वो तगड़ा होता है। तो कैमरे में आपको जो है 4 सेंसर टोटल मिलेंगे। पहला सेंसर होगा 50 मेगापिक्सल प्लस OIS साथ मेन मिलेगा, फिर 50 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड मिलने वाला है, फिर आपको जो है 50 मेगापिक्सल का 3.5x ऑप्टिकल जूम करने वाला, 60x डिजिटल जूम करने वाला, टेलीफोटो लेंस का कॉम्बाइंड होने वाला है ये सेंसर। मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये तीसरा वाला सेंसर ना काफ़ी काम का होने वाला है और AI फीचर्स देखने को मिलेगा। और हैजल ब्लेड की यहाँ पर लेंसेस कोटिंग की गई है। अब ये कितना काम करने वाला है वो तो रिव्यू में पता चलेगा। मेरे ख्याल से कैमरा इम्प्रूव्ड है रेनो 14 प्रो में।
और आगे की साइड से 50 मेगापिक्सल देखने को मिलेगा। और वीडियो रिकॉर्डिंग में भी मेरे हिसाब से 4K रिकॉर्डिंग आगे और पीछे दोनों साइड से पक्का ये आप लिख के ले लीजिए होने वाला है। और कुछ मैं कैमरा सैंपल दिखा देता हूँ जो कि चाइनीज वेरिएंट के हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पे कलर बैलेंस किया है ये स्मार्टफोन। और रही बात यहाँ पे जो IP रेटिंग, देखिए यहाँ पे IP69 तक की रेटिंग देखने को मिलेगी। अब मेरे ख्याल से इस स्मार्टफोन के बारे में पूरी जानकारी लगभग हो चुकी है। अब बताइए इसका प्राइस कितना होने वाला है। वैसे मेरे हिसाब से चला जाए तो इंडियन गवर्नमेंट प्लस ओप्पो रेनो जो सीरीज होती है ना वो काफ़ी ऑफलाइन टारगेटेड होता है, साथ में बहुत सारा प्रचार कराते हैं लोग ऑफलाइन में। तो मिला जुला कर ये स्मार्टफोन अराउंड 50,000 के अंदर ही होने वाला है। अगर 55 तक जाता है तो इससे बेहतर स्मार्टफोन कई सारे आते हैं यार। बाय द वे ये स्मार्टफोन मेरे हिसाब से कुल मिला जो 45,000 के आसपास लॉन्च होता है तो बेस्ट स्मार्टफोन क्या लेंगे, मतलब आप ही उठा के देख लीजिए। मतलब जैसे कि यहाँ के प्रोसेसर, IP रेटिंग, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, जो इसका बैटरी और चार्जर, वायरलेस चार्जिंग, डिजाइन्स, AI फीचर्स, वो सारी चीज़ें परिपूर्ण एक ही स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से 45,000 के आसपास एकदम परफेक्ट स्मार्टफोन है अगर जाता है तो। नहीं, महंगा बहुत है, गरीब आदमी। बिल्कुल हाँ। रही बात लॉन्चिंग डेट की तो ये स्मार्टफोन अराउंड पहले वीक में ये स्मार्टफोन लॉन्च होने की बात चल रही है कि भाई जुलाई महीने में ही आ जाएगा। तो पूरी जानकारी पूरी हुई इस स्मार्टफोन के बारे में। कैसा लगा वीडियो, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए रहेगा और कोई सवाल वगैरह होंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, साइनिंग आउट।